अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और अल्लाह के नबी जनाब महम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम के बाद इंशाअल्लाह ताला आज के इस वीडियो में हम पाँचवा नुक्ता जो बुनियादी नुक्ते हैं, हर मसाइब से, हर मुश्किल से निजात के लिए, इलाज के लिए, उसमें से जो पाँचवा नुक्ता है हम उस पर बात करेंगे। वो पाँचवा नुक्ता जो है वो है दुआ। दुआ क्या है? हर मुसीबत से निजात के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ अल्लाह का ज़िक्र और दुआ है। हम इस चीज़ को समझें कि हमारे भाई ऐसा होता है कि वो अपने इलाज के लिए एक कोने से दूसरे कोने में चले जाते हैं, वो कई जगह का सफ़र करते हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन शायद उनके लिए ये काफ़ी होता कि वो अपने हाथों को दुआ में अल्लाह के आगे उठाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे वो जब दुआ मांगते सही तरीके से, खुलूस से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शिफ़ा दे देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें उनके घर से बाहर निकले बगैर शिफ़ा दे देता। तो दुआ जो है ये एक मोमिन का हथियार है। हमें दुआओं का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें दुआओं का इख्तियार करना चाहिए, हमें दुआओं से फ़ायदा उठाना चाहिए। कई बार लोग जब रुक़या कर रहे होते हैं वो कहते हैं हम रुक़या भी कर रहे हैं, हम ये अमल भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप हमें सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ बताएं जो हम कर सकें, कम अज़ कम एक चीज़, सिर्फ़ एक ही चीज़। तो ऐसे वक्त में मैंने उन लोगों के लिए अपने ब्लॉग पर लिखा है कि वन थिंग दैट आई कैन डू इट। तो उसमें मैंने दुआ का ज़िक्र किया है कि अपनी ज़ुबानों को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें और अल्लाह से दुआ मांगते रहें। अल्लाह के नबी जनाब महम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा दुआएं अगर आप देखें तो कई दुआएं हैं। कई दुआएं उसमें से खुसूसी हैं, किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए हैं। जैसे आपको दर्द की दुआ मिल जाएगी, आपको घबराहट की दुआ मिल जाएगी, आपको नींद में बेचैनी की दुआ मिल जाएगी, आपको कर्ज से निजात की दुआ मिल जाएगी। और कई दुआएं ऐसी हैं जो जनरल है, जो आम है। कई दुआएं ऐसी हैं जिनके मायने और मफ़हूम बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफ़िया, अगर आप अल्लाह से आफ़ियत मांगे तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस तरह हम लोगों को दुआओं का इस्तेमाल करना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं सीखना चाहिए और उससे, उनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करना चाहिए। इंशाअल्लाह जो लोग परेशान हैं, जो घबराहट के शिकार हैं, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, हम उनके लिए चंद दुआएं तजवीज़ करेंगे। सबसे पहली दुआ है हमारे नबी यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। तो उन्होंने इस दुआ में जब उन्होंने अपनी तौबा का इज़हार किया तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का, तौहीद का इकरार किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इस दुआ को सुना और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके उस मुश्किल से उनको निजात दी। इंशाअल्लाह आप भी जब बहुत परेशान हो
बहुत ज़्यादा इस दुआ का इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी इंशाअल्लाह आपकी तकलीफ़ से निजात देगा। दूसरी दुआ जिसका ज़िक्र आज हम करेंगे वो है हमारे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन्नी अन्नी मस्सन्नी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। उन्होंने ये दुआ का जब पढ़ी तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का क्या किस्सा था। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ से नवाजा था। उनके पास माल था, उनके पास औलाद थी, उनके पास माल था, जायदाद थी, उनके पास खेत थे, उनके पास जानवर थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हर चीज़ से नवाजा था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की आज़माइश का इरादा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की आज़माइश करनी चाहिए। इब्लीस जो अय्यूब अलैहिस्सलाम से हसद करना था तो अल्लाह ने उसे इजाज़त दी कि उसने अय्यूब अलैहिस्सलाम को पहले वसवसे के ज़रिए परेशान किया। तो उन वसवसों से अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर भी उस पे साबित कदम रहे, अल्लाह के ज़िक्र पे और अल्लाह के शुक्र पे। उनकी सारी औलाद का इंतकाल हो गया, उनसे उनकी औलाद छीन ली गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त भी अल्लाह का ज़िक्र और शुक्र करते रहे। उनका माल भी उनसे ले लिया गया और आखिर में उनकी बीवी भी उनको छोड़कर चली गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम अकेले हो गए, बीमार थे, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र करते रहे, वो अल्लाह का ज़िक्र करते रहे, उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी इस दुआ को कबूल किया और अल्लाह ने कहा फस्तजबना ला, हमने अय्यूब की दुआ को कबूल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने उनको उनका अहल अता किया, अल्लाह ने फिर उनको औलाद अता की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत से उनको और ज़्यादा अता किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इसी तरह हम इबादत करने वालों को नसीहत करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमको ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को भी बहुत पढ़ना चाहिए। और तीसरी दुआ जो हम आज के इस वीडियो में बताएंगे वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम वल हज़न वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख्ल वल जुब्न वदलइद्दैनी वगलबतिर रिजाल। यानी हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं, हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं गम से और खौफ से। यानी इंग्लिश में जो हम कहते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी, इन दोनों चीज़ों से हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं। हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं नाकाबिलियत से, यानी हम ये समझे कि हम रुक़या नहीं कर सकते, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अपने आप पर रुक़या करें, हम इलाज तलब करें। या हम सुस्ती से, यानी हम काबिल तो हैं लेकिन सुस्ती से हम अपना इलाज नहीं तलब कर पा रहे। और किस चीज़ से पनाह चाहिए? और पनाह चाहते हैं हम अल्लाह की बखीली से और बुज़दिली से। यानी बुज़दिली यानी डर से कि हम अपना एक रुक़या नहीं इख्तियार कर पा रहे, हम खुद पर रुक़या नहीं कर पा रहे। और ऐसे कर्ज से जो अदा न हो, और लोगों के गलबे से और लोगों के मुझ पे काबू पाने से। कितनी बेहतरीन दुआ है, कितनी अच्छी चीज़ों से हमने इसमें हिफाजत अल्लाह की तलब की। ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको जब आप अपना इलाज रुक़या से शुरू करेंगे। तो इस दुआ को हम लोग रोज़ पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह से और भी जितनी सुन्नत में दुआएं आती हैं, आप उन दुआओं को इख्तियार करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की दुआओं को याद करें और उनसे फ़ायदा उठाएं। ये था हमारा 5वां बुनियादी नुक्ता। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद मैं एक छठा नुक्ता ऐड करना चाहूँगा जो है सब्र। सब्र क्या चीज़ है? सब्र यानी हर किस्म के अमल में हमको सब्र इख्तियार करना है, हमको नेकी पे सब्र करना है। अल्लाह के जो अहकाम हैं जब हम उनको बजा ला रहे हैं, आप 5 वक्त नमाज के लिए जब रोज़ मस्जिद जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप उस पे नेकी के अमल पे सब्र करें। आप गुनाहों से बचने में
आप जब अपनी ख्वाहिशात को कत्ल कर रहे हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुनाह से बच रहे हैं, आप उस पर सब्र करें। रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में हमारी जो तकदीर में चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको पसंद नहीं आती, लेकिन हम उस पर सब्र करें। तो सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही अच्छा बुनियादी नुक्ता है ये भी। आप अल्लाह पे तवक्कुल करके अपने अमल को करते रहें। आपके ऊपर अगर मुसीबत आ गई है, आप परेशान हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप अपनी जॉब ढूंढने के लिए, अपने लिए माश ढूंढने के लिए जिन चीज़ों को इख्तियार करना ज़रूरी है, किसी इल्म को सीखना ज़रूरी है, आप उसको सीखें। आप जाके तलाश करें बाज़ार में कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, कहाँ आपको माश मिल सकता है। आप अपनी तरफ से पूरा अमल करें और फिर उसके बाद आप जो चीज़ें आपके काबू में नहीं हैं उस पर अल्लाह पर तवक्कुल करें। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सब्र रखते हुए अपने कामों को पूरी तरह से अंजाम दें। जब आप अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप रुक़या कर रहे हैं, लोग आते हैं और कहते हैं मैंने 1 हफ़्ता रुक़या किया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? अब आप क्या करें? आप फिर से रुक़या करें 1 हफ़्ता। आप हर हफ़्ता रुक़या करते जाएं, यहाँ तक कि आपको कई साल लग जाएं, लेकिन आप अपने जो अमल है उस हलाल अमल पर अमल करते रहें और सब्र के साथ कंटिन्यू करते रहें। ये ना हो कि आप हलाल पर सब्र ना करें और हराम की तरफ चला जाएं। ये ना हो कि आपको अगर थोड़े से वक्त में रुक़या से इलाज नसीब नहीं हुआ तो आप हराम इख्तियार कर लें और किसी गलत तरीके से इलाज करें, किसी जादूगर के पास जाकर जादू का इलाज करें। ये हराम की तरफ जाना होगा। इसमें आप सब्र का दामन आपने छोड़ दिया। तो हमको सब्र को नहीं छोड़ना है, हमको सब्र करना है हलाल पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर पर हमको सब्र से रहना है। अब उस हदीस को याद करें कि वो औरत जिसको एपिलेप्सी का मसला था, तो वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा कि मुझे फ़ीट आती है, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे शिफ़ा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तू इस बीमारी पर सब्र करेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे जन्नत देगा। तो उस औरत ने कहा इंशाअल्लाह मैं इस बीमारी पर सब्र करूंगी, लेकिन आप अल्लाह से ये दुआ करें कि जब मुझे फ़ीट आए तो मैं बरहना ना हूँ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ये दुआ की। तो आप सब्र की जो फ़ायदे हैं वो देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के बदले में उसे जन्नत का वादा किया। दूसरी चीज़ है कि हम तवक्कुल अल्लाह पर करें। हर चीज़ में जो चीज़ हमारी ताकत और क़ुव्वत में है, हर अमल में हम उसे करें और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करें। कोई शख्स ये ना करे कि मैं अल्लाह पर तवक्कुल कर रहा हूँ और वो घर में ही बैठा रहे, अपनी मुसीबत से इलाज के लिए, अपनी मुसीबत से बाहर आने के लिए वो कोशिश ही ना करें, कहे कि मैं अल्लाह पर तवक्कुल कर रहा हूँ। आपके ऊपर ज़िम्मे है कि आप पूरी कोशिश करें। जैसे अगर आपका जॉब का मसला है तो आप जाएं और जॉब ढूंढें, आप इल्म सीखें और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करें उन चीज़ों के लिए जो आपके काबू में नहीं है। जैसे आप रुक़या कर रहे हैं, अगर कोई शख्स रुक़या करता है और रुक़या करते वक्त वो बेहोश हो जाता है, तो ये चीज़ अब उसके काबू में नहीं है, तो वो उस पर अल्लाह पर तवक्कुल करे। लेकिन जो चीज़ें उसके काबू में हैं, जो अस्कार वो रोज़ कर सकता है, जो दूसरी चीज़ें वो कर सकता है, वो उन चीज़ों का इख्तियार ज़रूर करे। तो ये थे जो बुनियादी नुक्ते थे और इन सारे बुनियादी नुक्तों पर अमल करने के लिए, इनको इख्तियार करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप इन 2 चीज़ों को नोट कर लें। सबसे पहली चीज़ है इल्म। इल्म के बगैर आप इन बुनियादी नुक्तों को कैसे इन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरी चीज़ है उस इल्म पर अमल करना। तो इल्म और इल्म पर अमल करने, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इन बुनियादी नुक्तों को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं हमने आपके सारे रुक़या के वीडियो सुन लिए। फिर मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आप अपने इलाज के लिए, रुक़या के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कर रहे होते।
यानी उन्होंने सारा इल्म तो जमा कर लिया है लेकिन उस इल्म पर अमल नहीं कर रहे होते। और वहीं दूसरे लोग आते हैं जो कई चीज़ों पर अमल कर रहे होते हैं, वो अपनी शिफा के लिए, इलाज के लिए कई चीज़ों पर अमल कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारे जो तरीके और अमलियात होते हैं वो गलत होते हैं क्योंकि उन्होंने इल्म नहीं हासिल किया। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इल्म हासिल करें और उस इल्म पर अमल भी करें। हम जब सूरह फातिहा में आखिरी आयत में कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यानी उन लोगों का रास्ता हमको दिखा जिन पर तूने इनाम किया, और उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तू गुस्सा हुआ, तेरा गज़ब हुआ, और न उनका जो गुमराह हुए। तो जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ वो लोग थे जिनके पास इल्म था लेकिन उन्होंने उस इल्म पर अमल नहीं किया, और जो गुमराह हुए वो थे जिनके पास इल्म नहीं था, वो बग़ैर इल्म के अमल कर रहे थे। तो आखिर में इस हमारे आखिरी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं सारे पॉइंट्स जो बुनियादी नुक्ते हमने ज़िक्र किए उनको दोहराता हूँ इंशाअल्लाह। हम सब इनको नोट कर लें। सबसे पहला नुक्ता अकीदा और सही ईमान, दूसरा नुक्ता इत्तिबाए सुन्नत, तीसरा नुक्ता तौबा, चौथा नुक्ता तकवा, पांचवा नुक्ता दुआ, छठा नुक्ता सब्र, सातवां नुक्ता तवक्कुल। और इन सारों को इख्तियार करने के लिए इल्म का हुसूल करें और इल्म पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो से हम रुकिया कैसे करना है इस पर बात करेंगे, लेकिन ये बुनियादी नुक्तों का बयान करना बहुत ज़रूरी था इससे पहले कि रुकिया कैसे करना है इस पर हम ध्यान दें, क्योंकि अगर ये बुनियादी नुक्ते हमारी मदद करेंगे हमारे रुकिया से इलाज में भी, हमारे हर मसाइब से, हर मुसीबत से बाहर आने में। आपका कोई भी मसला हो, रुकिया से ताल्लुक़ रखता हो या नहीं रखता हो, अगर आप इन बुनियादी नुक्तों पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको निजात देगा। और हम ये नहीं कहते कि सिर्फ़ यही बुनियादी नुक्ते हैं, और भी कोई पॉइंट्स हो सकते हैं जो मसाइब से निकलने में आपकी मदद कर सकते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।